वृश्चिक राशि के लिए इस समय पर जो सबसे अमेजिंग रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है वो है शुक्र। सातवें घर में व्यापार के भाव में शुक्र देवता अपनी खुद की राशि में विराजमान है और व्यापार के घर में जब शुक्र स्व राशि में विराजमान होते हैं इसे कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। देखिए, इस कलयुग में शुक्र वैसे भी धन के देवता है। कलयुग के मुख्य प्लेनेट है बुध, शुक्र और राहु। और शुक्र अगर अनुकूल है, शुक्र यहाँ स्वराशि में विराजमान है, तो आप देख सकते हो कि विदेश से विशेष लाभ देता है। ये मतलब ये समय ऐसा है कि ऐसे सभी लोग जिनको किसी भी तरीके से फॉरेन से पैसा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी विदेशी कंपनी में आप जॉब करते हो या विदेशों से कोई आईटी से जुड़ा हुआ काम किसी तरह का आपका है, तो कोई भी XYZ काम हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। जितना इसका फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4 तारीख से 10 मई तक के राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल की। और ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 ऐसे मेन ग्रह हैं जो इस समय पर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। जितना उनका फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। पहले तो ग्रह हो गए शुक्र, जो मैंने बताया। और अभी करना क्या है, आपको फायदा किस तरह से मिल सकता है, क्या आपको करना चाहिए, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी कि मुझे एक नया व्यापार शुरू करना है, XYZ किसी भी कारण से आपका व्यापार शुरू नहीं हो पा रहा था, तो ये टाइम ऐसा है कि इस समय आप शुरू करो। किस्मत पूरे तरीके से आपका साथ देगी, पूरा सपोर्ट करेगी। सेकंड चीज, व्यापार में कोई एक्सपेंशन करना है, नए पार्टनर्स आपको बनाना है, नई चीज ट्रायल करनी है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये टाइम बेस्ट है। बिजनेस में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में प्रॉफिट के हिसाब से करोगे, वो आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके लाभ देगा। एक तो शुक्र बहुत अनुकूल है। दूसरा, 6th हाउस में है सूर्य। छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। 6th हाउस में मंगल, राहु और सूर्य, ये 3 ग्रह मुख्य रूप से लाभ देते हैं। अगर ये तीनों ग्रह किसी के छठे घर में जन्म पत्रिका में बैठे हों या गोचर में आ जाए, तो ये मान के चलना कि रोग ऋण से छुटकारा दिलवाने वाले होते हैं। 1 महीने के लिए सूर्य का गोचर होता है। अभी मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, सूर्य देव की, और इस राशि में लगभग 15 मई तक सूर्य देव यहाँ विराजमान रहेंगे। अभी क्या करना है, इसका फायदा कैसे उठा सकते हो बता देता हूँ। देखो, कोई भी बीमारी से आप परेशान हो, इस समय पर आप उसका इलाज ढूंढिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपको कहीं से कुछ रिलीफ मिले, तो किस्मत साथ देगी। और जो बीमारी आपकी पिछले 6 महीने साल भर में नहीं गई, हो सकता है उस 1 महीने में या आने वाले 15 तारीख से पहले पहले काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिले, अच्छा डॉक्टर कोई समझ में आ जाए, अच्छी दवाई कोई समझ में आ जाए। अगर ऑफिस में आप काम करते हो, लोग बैक बाइटिंग करते हैं, परेशान करते हैं, शत्रु पक्ष हावी है, तो निश्चित रूप से 15 मई तक आप शत्रुओं से भिड़ सकते हो, उनका सामना कर सकते हो, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हो। आपको नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य का सपोर्ट आपके साथ है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो आपका पक्ष कमजोर कभी नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, कोई कोर्ट कचहरी से आप परेशान हो, किसी प्रकार का कर्ज आपने ले रखा है, तो उस मामले में भी आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, कोई भी ग्रह कितने भी अच्छे फल देता हो, लेकिन जब तक भाग्य से कर्म का मेल नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष पूरी तरीके से भाग्यवादी आपको नहीं बनाता। ये कहता है कि किस समय आपका भाग्य किस चीज में सबसे अच्छा काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम प्लान कर लेते हो, अपने टाइम को प्लान कर लेते हो, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उसका उठा सकते हो। ओवरऑल वैसे अगर देखोगे तो देखो, वृश्चिक राशि का समय काफी टाइम से खराब चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि को कंटक चल रहा है, जो चलते हुए बहुत समय हो गया। ऊपर से अभी जो रिसेंटली पिछले दिनों मंगल देवता ने अपनी राशि चेंज की थी, 5वें घर में मंगल आ चुके हैं, तो पेट संबंधी परेशानियां, संतान से झगड़े, अचानक धन हानि, ये सब फल मिले हुए थे। बुद्धि के स्थान में 2 पाप ग्रहों का आना, मतलब इस समय पर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्ट हो सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई भी काम करना है, तो पहले किसी और व्यक्ति से राय जरूर लेनी है, हाँ जरूर करवानी है, उसके बाद में काम करना है आपको। शनि के उपाय और बृहस्पति के उपाय, ये आपके लिए बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि शनि जो है ये कंटक बनाए हुए है और बृहस्पति अष्टम भाव में सारे शुभ फलों को नष्ट करते हैं। तो उपाय मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए आपको इतना है कि शुक्र और सूर्य का जो शुभ फल आपको मिल रहा है उसका फायदा आप उठाओ। अब एक बार अपन बात कर लेते हैं आने वाले इन 7 डेज की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, बहुत से लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है या फिर ये व्यूज है कि भाई ये फल हम पे पूरे तरीके से घट रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो वैसा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है।
इसका क्या कारण है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज्योतिष थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, गहन सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 चीज़ें सुनी, अप्लाई की और हो गया, नहीं। अगर आप इसमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस चाहते हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अभी हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के सभी लोगों को, उन्हीं लोगों को ये फल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनका जन्म मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में जन्म हुआ है। इन लग्नों में जिनका जन्म हुआ है उनको ये फल पूरे तरीके से अच्छे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लग्न इनसे मैच करते हैं। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि जो ग्रह अभी इंपॉर्टेंट है, जैसे शुक्र और सूर्य, ये शुक्र सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसे शुक्र अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब आप शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग खोलेंगे तो वहां देखिए कि शुक्र के पास में वृषभ राशि में कितनी रेखाएं हैं। हर एक ग्रह के पास में मैक्सिमम 8 रेखा हो सकती हैं। 4 रेखा से नीचे अगर कोई प्लेनेट है तो वो अपना फल नहीं दे पाता, कि उसके पास ताकत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, भिन्नाष्टक वर्ग खोलना है, उसमें शुक्र का अष्टक वर्ग खोलना, उसमें देखना कि जहां 2 नंबर लिखा है वहां टोटल कितनी रेखाएं हैं। अगर 4 से ऊपर है तो शुक्र के फल आपको पूरे मिलेंगे, 4 से नीचे है तो इतने फल नहीं मिल पाएंगे। और सेम इसी तरीके से सूर्य का अष्टक वर्ग खोल के उसमें आपको देखना है कि मेष राशि के पास में टोटल कितनी रेखा है। तीसरी चीज ये भी थोड़ा सा देख लेना कि अभी षड बल के अंदर सूर्य और शुक्र का बल कितना है। अगर ये बल बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में अच्छा है या एवरेज है, उसमें लाइंस आती हैं, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, आपको पता लग जाएगा उससे। तो वो जो षड बल है वो कई सारी चीज़ों को मिला करके फिर एक ग्रह का बल निकालने का एक तरीका है। उसमें देखिए कहीं एक ग्रह कमजोर तो नहीं है, या फिर इन ग्रहों के पास में कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुक्र मृत अवस्था में है, बाल्यावस्था में, मतलब डिग्री वाइज केवल 1-2 डिग्री का शुक्र है, सूर्य के साथ अस्त बैठा है, या लास्ट डिग्री का शुक्र है। तो ऐसी परिस्थिति में उस ग्रह के पूरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर अष्टक वर्ग में ग्रह के पास अच्छी रेखाएं हैं, डिग्री वाइज बलवान है, षडबल में ठीक है, तो जो फल मैं आपको बता रहा हूं ये फल आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। शुक्र बढ़िया आया और सारे फल बढ़िया आपको दिए। बट हाँ, ये चीज आसानी से देखना संभव नहीं है, तो आप अपना कंप्यूटर से कुंडली निकाल के या जो भी आपके पास है प्रॉपर उसमें चेक कर सकते हो, या फिर आप दिखवा सकते हो। अभी हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की कि ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे। देखिए, 4 तारीख से सप्ताह शुरू है। 4 तारीख का जो दिन है आपका, ये ठीक ठीक दिन है, एवरेज दिन कहा जाएगा। लग्न में चंद्रमा रहेंगे, मन तो प्रसन्न रहेगा, पर कहीं ना कहीं उतने ज्यादा फल आपको नहीं मिलेंगे। 5, 6 और 7 ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। आर्थिक मामलों में आपको धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी। 4, 5 और 6, 5, 6 और 7 में मैंने यहाँ लिखा भी है कि 5, 6 और 7 ये 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में चंद्रमा विराजमान है, वो भी धन के स्थान में। 8 तारीख और 9 तारीख थर्ड हाउस में चंद्रमा गोचर में बहुत अच्छा माना जाता है। प्रयासों का परिणाम व्यक्ति को मिलता है। ट्रैवल कहीं से हो सकता है, ट्रैवल से उसको लाभ भी मिलता है। जो भी छोटे भाई बहन अगर उनके साथ मिलकर कुछ प्लान करते हो तो फायदेमंद रहेगा। और वीकेंड मतलब 10 तारीख का दिन, ये दिन यहाँ लिखा है सबसे खराब है। थोड़ी सेफ्टी बरतना, ज़्यादा अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने आ सकती है। विशेष तौर पर पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या, लड़ाई झगड़ा, मन में स्ट्रेस, बेचैनी, मानसिक व्यथा या ऐसी कोई समस्या, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा पीड़ा कारक होते हैं। तो खैर ओवरऑल सब कुछ ठीक है। 2 ग्रहों के लिए मैंने आपसे कहा था कि उनका उपाय जरूरी है, बृहस्पति और शनि। क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ करना। हनुमान जी का कोई मंदिर अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जहाँ परिक्रमा की व्यवस्था है, तो वहाँ 4 परिक्रमा श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र को बोलते हुए लगाना। देखिए, पूजा पाठ में क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। आपको नियमितता बनाए रखनी है, और नियमित अगर आप हो तो 100% आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। एक काम तो ये करना, और दूसरा काम क्या करना है, बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाना, और गुरुवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और एक रोटी गाय को खिलाना। नियम बना लो इसको अपना पे। जो जहाँ भी कहीं कोई साधु संत आपको मिले, उनकी जो सेवा कर सकते हो, वस्त्र आदि का दान कर सकते हो, उससे भी बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।